जय हिंद भाई लोग। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के। और बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, बहुत क्वेश्चन ही आता है समझो ना मेरे भाई। तो देखिए क्या इसमें दिया है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24, यानी इसको हल करेंगे तो समांतर श्रेणी दिया है, मतलब एपी दिया है। क्या दिया है? 3, 10, 17, 24 डॉट डॉट। इस समांतर श्रेणी से पहले आप प्रथम पद और सार बनते हैं, यानी ए के मान और डी का मान आप बता सकते हैं। ए के मान कौन सी होगा? पहले के होता है ए के मान प्रथम पद, यानी डी का मान निकालेंगे नहीं, सार बनता है तो एक दूसर का में से पहले का घट जाएगा, तो 10 में से 3 घट जाएगा तो क्या होगा? 7 होगा। ये एपी दिया दिले भाई, तो प्रथम पद और सार बनतर निकल जाये। ओकरा बाद देखिए कौन सी करेंगे इसमें, जब भी हम बोलते हैं कौन सा पद कहे ना, कौन सा पद। अब कह इस पर क्वेश्चन हम बताया है, जैसे कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 200 है, तो एन का जब भी कौन सा पद आएगा ना तो एन का मान होता है। अब देखिए एन क्या दिया है। अब मेरे दोस्त ये नहीं दिया है जो कौन सा पद डायरेक्ट है, जो 50 है कि 60 है कि 80 है कि 78 है, वो तो ना करके दिया है कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। समझे मेरे भाई, कौन सा जो पद है ना 13वां पद से 84 अधिक है, यानी 13वां पद निकाल कर 84 जोड़ देंगे तो अब वो बताना है ये कौन सा पद है। और जब भी कौन सा पद होता है तो एन का मान निकाला जाता है। आप जानते हैं, पहले कई बार बता चुका हूं, जहां कौन सा पद के बात आएगा ना तो हो जाएगा एन का मान, यानी तो कौन सा पद। अब कौन सा पद डायरेक्ट कोनो वैल्यू ना देके कह दे 13वां पद से 84 अधिक, यहाँ पर लिखेंगे 13वां पद, 13वां पद में 84 अधिक तो 84 जोड़ देंगे। कम भी की चर्चा भी हो सकता है। अब देखिए तो 13वां पद के लिए ए प्लस 12d आ प्लस हो गया 84, यहाँ पर रख देंगे ए के मान 3 आ प्लस 12 इंटू डी के मान हो जाएगा 7 आ प्लस 84। अब देखिए 3 आ प्लस 12 7 84 आ प्लस यहाँ पर 84 है। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए यही आ गया कौन सा पद। माने अब डायरेक्ट ना कह के जो 78 चाहे 200 चाहे 300 इस तरह करके दे दिया है। तो अब देखिए जोड़ेंगे 84 जोड़ लीजिए इधर, 84 या 3 जोड़ देंगे इसमें, 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1 हो जाएगा ना, 8 8 16 17, यानी इसको लिखना चाहिए जे एपी के कौन सा पद 171 है, लेकिन 171 ना लिख करके और बढ़िया खूब बना दिया है क्वेश्चन, जे कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। आज जोड़ेंगे तो 171 हो जाएगा ना, यानी यही बताना है जे एपी दिया है इसका कौन सा पद 171 है। आ गया ना समझ में भाई? तो ये डायरेक्ट 171 ना देके इस तरह घुमा फिरा के दे दिया है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, आपसे कभी गलती नहीं होगा। एनसीईआरटी में भी प्रश्न दिया है, मैं 2 क्वेश्चन आपको बना के आपके भेजे में डालने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पर अब तो ये कौन सी का मान हो गया? एन का मान हो गया। तो इसमें निकालना है हमको कौन सी, तो जब भी कौन सा पद रहता है तो एन बराबर व्हाट होता है। अब देखिए एन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबके मानवा सबके वैल्यू मालूम बा हमनी के, यानी 171 ए के मान कितना है तो 3 है, अब प्लस एन नहीं मालूम है, माइनस ए का डी का मान कितना है तो 7 है। अब देखिए 171 है प्लस 3 है तो माइनस 3 होगा, बराबर एन माइनस 1 गुने होगा 7। तो 171 में से 3 घटाएंगे ना तो 168 होगा, 168 होगा। आई गुना में है 7 भागा होगा 7, एन माइनस 1 अब काट दीजिए ना, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 2 जाएगा तो 7 चौका 28, 24 मर्द में कटेगा मेरे भाई। कितना मर्द में कटेगा? 24 मर्द में सब कट जाएगा। तो यहाँ पर 24 है, एक आए माइनस है तो इधर प्लस होगा तो एन, यानी 25 बराबर एन, या एन बराबर कौन सी 25। अतः बताएंगे जी 25वां पद 171 होगा, लेकिन इस तरह नहीं बताएंगे, इसमें तो फिर बदल कर दिया है। लिखेंगे अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। अतः 25वां पद 13वां पद से कितना तक? 13वें पद से 84 अधिक होगा। आपको कभी दिक्कत होने नहीं दूंगा मैं, इतना जानिए। अतः 13वां पद से
सॉरी अच्छा 25वां पद 13वां पद से 84 अधिक होगा। बस इसमें यही देखना है, जब भी कौन सा पद आता है ना तो देता है इतना उतना, इसमें इतना उतना ना करके कुछ घुमा दिया है कौन सा पद 13वां पद से 84 अधिक है, तो ऐसे बनाएंगे। इस पर एक और क्वेश्चन ले लीजिए और आपसे कभी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए एक और आपको बनाकर मैं दिखा रहा हूँ बाबू, आपसे बन जाएगा, हर क्वेश्चन बनेगा जब भी ऐसा आएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन दोस्त, सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर आपके लिए एक ला दिया। ये एनसीईआरटी मैथ का दिया हुआ है, एनसीईआरटी 10वां क्लास में दिया है, सेम क्वेश्चन सेम वैसा ही है। दिया है कौन सी, समांतर श्रेणी यानी एपी 3, 15, 27, 39 दिया है। कह रहा है कौन सा पद, जब भी कौन सा पद कहेगा तो एन का मान होगा, समझे ना मेरे भाई। तो हॉल में इस आप मन करता है एपी लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन देके आप ए का मान, एपी जो दिया है ना ये भी लिख सकते हैं। एपी कौन सी दिया है तो 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। इस एपी से प्रथम पद और सार अंतर निकालिए। ए का मान 3 हो जाएगा, डी बराबर होगा 15 - 3 यानी 12 होगा। अब देखिए कौन सा पद के चर्चा है तो कौन सी का मान होगा, एन का मान होगा। कौन सा पद रहेगा तो कहेगा कौन सी, तो कौन सा पद पूछेगा ना कौन सा पद, तो इसका मतलब उसमें एन का मान निकाला जाता है। जब भी कौन सी, जब कौन सा पद कहेगा, जैसे बोले ना 78, 500, मैंने कौवा पद पर 78 होगा और कौवा पद पर 500 होगा, ऐसा ही कुछ कुछ हम बता रहे हैं वैसा आता है। लेकिन तो एन का मान हो जाता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट ना कह के देखिए कौन सा पद कह रहा है, कौन सी 94 पद से 132 अधिक है। यानी जब भी कौन सा पद कहेगा ना तो इधर वाला कौन सी का मान होता है, एन का मान होता है। तो अब एन के जगह पर डायरेक्ट कोनो वैल्यू ना देके मेरे दोस्त, समझ में आता है, कोनो वैल्यू ना देके क्या कर लेबा, जो 54वां पद से 132 अधिक, 54वां पद से 132 अधिक, तो यहाँ पर लिख सकते, दिखा भी सकते हैं 54वां पद प्लस एम में कितना 132 अधिक। अब 54वां पद के लिए प्लस 53 डी लिखेंगे, प्लस इधर 132 है तो 32। अब यहाँ पर ए और डी का मान रख देंगे, तो 3 प्लस 53 इंटू डी के मान 12 प्लस 132। तो अब देखिए 3 प्लस है गुना करेंगे, 12 × 36 के 6 हाथ में 3 12 × 50 60 3 63 प्लस है 132। अबे करे तो अबे करे, लिख लीजिए, आएगा तो आएगा बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न। अब इसको जोड़ेंगे 636, ये रफ काम है, इसी को मत जोड़ दीजिएगा आप, रफ काम है अलग, आप रफ में जोड़िएगा 636 132 जोड़ेंगे 3 6 2 8 3 11 के एक हाथ में 1 3 3 6 1 7 6 1 7 हो जाएगा, यानी 771 आ रहा है। यानी यही बताना है 771। अब देखिए इस सेट करने वाले जो सेट किया है ना उसको वो लिखता जो समांतर श्रेणी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 771 है, लेकिन कौन सा पद 771 ना करके ये दे दिया है जो 94 पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद तो बतिया 1 लेगा, ये प्लस 54वां पद से 132 जोड़ दिए 132, तो ये निकाले है तो कौन सी, यानी 771 में बताना है कौवा पद है। तो कौवा पद है तो इसमें लिखेंगे n बराबर वाट, n बराबर वाट। अब चलिए an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जब हो जाएगा 771, e का मान है इसमें 3 प्लस n नहीं मालूम है और d का मान है कितना 12, n का मान अब निकल जाएगा। तो 771 में से प्लस 3 आएगा माइनस 3 होगा, n माइनस 1 इंटू है 12। अब 771 में से 3 घटाएंगे तो 768 होगा। अब बाटा में हो जाएगा 12, जो गुणवा ना आकर भागा हो गया है, इधर बचा n माइनस 1, कौन सी बचा है n माइनस 1। अब 12 से भाग कीजिए, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 4 जाएगा तो 12 चौका 48 कट जाएगा 64 64 माइनस 1 दे जाएगा प्लस 1 बराबर n, यानी 65 बराबर n, या n बराबर हो जाएगा कौन सी 65। अतः लिखेंगे, अब बताइए
अब हम बता देंगे ना जे अतः 65वां पद 771 होगा, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह ना करके पूछ दिया है, 771 के चर्चा ना करके बस बता दिया 771 कौन सी है, तो 54वां पद से 132 अधिक है, तो वही सही ना लिख देंगे, लिखेंगे अतः 65वां पद, कौवा पद 65वां पद 54वें पद से, 54वें पद से कितना, तो 132 अधिक है। मेरे लाल मेरे सुगा, आप आइएगा बना के कहेगा वाह रे वाह, 2 का 2 नंबर उठाइए, ये 2 नंबर यहाँ पूछेगा मेरे भाई, पक्का है 2 नंबर यहाँ पूछेगा। तो ऐसे ही आप इस मैंने जितना मैं बता रहा हूँ एपी का, आप कॉपी बना लीजिए, हर एक क्वेश्चन पर 2-2 आपसे कहीं एपी नहीं गड़बड़ होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन लेकर के, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, बहुत ही झकास तरीके से फिर अगले दिन। ओके।